नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार, सभी का एक लक्ष्य है, हर पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ मिले। और जिन क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ उतना नहीं पहुंच पाया जितना कि पहुंचना चाहिए, उनमें एक विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया, संपूर्णता अभियान। यह वह अभियान है जिसमें उन विभागों को सम्मिलित किया गया जिन विभागों में योजनाओं का उच्च प्रतिशत में लाभ नहीं मिला, जो कि लक्ष्य था। मध्य प्रदेश के दमोह में कुछ विभागों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और साथ में आजीविका, इन सभी विभागों को एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे रखा गया और संपूर्णता अभियान में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। संपूर्णता अभियान में लक्ष्य जो है वह निर्धारित है, हर हाल में पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, और इसके लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर मानस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दमोह के विधायक जयंत कुमार मलैया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। अर्पित वर्मा कलेक्टर के रूप में दमोह में वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं, वह जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम चैलोदी और मंचासीन अतिथियों ने मां बीणा पाणी की आराधना की। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में अर्पित वर्मा ने विस्तृत जानकारी दी। सीमा सेंट्रल, जो कि नीति आयोग से दमोह आई हुई, वह वरिष्ठ सलाहकार हैं, विशेष रूप से उनकी उपस्थिति रही और कार्यक्रम में पहुंचे पथरिया के विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्री लखन पटेल। एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा हुई। बच्चों को पुस्तकों का वितरण हुआ। आजीविका मिशन के तहत जो आयोजन होना थे वह हुए। स्वास्थ्य विभाग को क्या करना है, इसके संबंध में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। लगातार कार्यक्रम चल रहा था और वक्ता अपने विचार रख रहे थे। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी। संक्षेप में विवरण देना चाहूँगा। संपूर्णता जैसे कि नाम है, तो कुछ हेल्थ यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और एग्रीकल्चर और सेल्फ हेल्प, ये 4-5 क्षेत्र हैं जिनमें नीति आयोग ये चाहता है कि उनके द्वारा चुना गया जो आकांक्षी ब्लॉक है और जो आकांक्षी जिला है, इन इंडिकेटर्स में 100% पूर्णता प्राप्त करें। इसीलिए इस अभियान का नाम संपूर्णता अभियान। जैसे कि अगर हम ब्लॉक की बात करेंगे तो दमोह जिले के अंतर्गत तेंदुखेड़ा ब्लॉक हमारा आकांक्षी ब्लॉक है। आकांक्षी ब्लॉक या आकांक्षी जिले वो जिले हैं जो कई पैरामीटर्स पे थोड़ा पीछे है और सरकार चाहती है कि हम लोग फोकस करके उनको आगे लाएं और देश में सभी के सब खर्च करें। तो जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, अगर हम ब्लॉक की बात करेंगे तो जो प्रसूताओं की प्रारंभिक जांच होती है पहली तिमाही में होनी चाहिए। जो महिला बाल विकास में हम लोग टेक होम राशन की बात करते हैं, जो भारतीय महिला को और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को जो दिया जाता है, उसकी बात। ऐसे कृषि के क्षेत्र में हमें जो किसान भाई हैं उनकी सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा परीक्षण कार्ड जो होता है सभी किसानों को देना। इसी प्रकार से डायबिटीज और हाइपरटेंशन की 2 बीमारियां जो है काफ़ी प्रचलित हो गई हैं आजकल, काफ़ी तेजी से इनका प्रभाव हो रहा है। इनके लिए लोगों को स्क्रीन करना तथा हमारी SHG में जो हमारी दीदियाँ होती हैं उनको फंड प्रोवाइड करना, उनको उनके संघों को सुचारू रूप से चलाना। ये 6 इंडिकेटर्स नीति आयोग ने तय किए हैं जो हमको 100% जिनमें पूर्णता लानी है। जो भी सरकार के टारगेट है उनको हमको 100% पूर्ण करना है 3 महीनों में, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसी प्रकार से जो जिले की बात करते हैं तो दमोह जिला आकांक्षी जिले में आता है।
इसके भी जो 6 इंडिकेटर्स हैं उनमें 3 तो वही हैं, प्रसूताओं की जाँच, THR सभी को देना, किसानों को नगद पेंशन। उसके अलावा हमें ये देखना है कि दमोह जिले में 9 से 11 महीने के जो बच्चे हैं उनका पूर्ण टीकाकरण हो गया, सभी स्कूलों में सेकेंडरी लेवल पे बिजली हो और फंक्शनल बिजली, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कनेक्शन के समय में देखना है कि पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है। और लास्ट में सभी बच्चों को टेक्स्ट बुक मिल जाए, मतलब जो किताबें शासन भेजता है वो किताबें स्कूलों से बच्चों के हाथ में दे दी जाए। मुझे लगता है 90 से 95% बुक्स हम लोग बढ़वा चुके, और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी हम लोग जो है 15 जुलाई तक, हमारा टारगेट 10 जुलाई तक, मुझे लगता है ये बोलना सेफ है कि 15 जुलाई तक हम लोग पूरे दमोह में सभी बच्चों को किताबें बांट में बढ़वा दें। इसमें मैं जो आपको बताता हूँ एक चीज़ की, और भारत सरकार और आर्थिकी सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 1 जुलाई से लेकर, जैसे ठाकुर जी ने बताया, 30 सितंबर तक 3 माह तक संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। इसके आज हमारे दमोह जिले से आज से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। यह हमारा जिला जो है संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिले और हमारा जो ब्लॉक है आकांक्षी ब्लॉक का टुकड़ा, इसमें जो चिन्हित इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य का मामला हो, पोषण का मामला हो, कृषि का मामला हो, सामाजिक विकास का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, इसमें हम सारे इंडिकेटर कैसे जल्दी से जल्दी इनको ले सकते हैं, जिससे हमारा जिला भी दूसरों की तरह और तरक्की कर सके। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय अखिलेश वर्मा जी के मार्गदर्शन में ये तेजी से काम चलेगा। नीति आयोग से जो अधिकारी आई हुई हैं, मैं दमोह के सभी लोगों को उसे उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस काम के लिए आप आए का कार्य हम लोग सब मिलकर अच्छे से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीति आयोग 2018 से देश भर में काम कर रहा है, तो जब 2018 में नीति आयोग ने काम करना प्रारंभ किया था तो ये दमोह सबसे निचले पायदान से दूसरे नंबर पर गिनती होती थी, लेकिन हमारे जिला प्रशासन और नीति आयोग के अधिकारियों के माध्यम से जो इस दमोह जिले में जिन जिन क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ किया, तो आज हम दूसरे क्रम पर इस देश भर में हैं। तो निश्चित ही ये हमारे दमोह जिले के अधिकारी कर्मचारियों की सराहना करने का भी विषय है कि आप सबने बड़ी मेहनत की और उस मेहनत के साथ आपने इस दमोह जिले को दूसरे पायदान पर लाकर के देश भर में खड़ा किया है। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो आप सबको मालूम है कि जब हम देखते थे नीति आयोग के पहले शिक्षा का स्तर क्या था, आज हम गांव में जाते हैं और गांव में जब हम निकलते हैं तो निश्चित ही रोड के किनारे जब हमारी बच्चियां साइकिलों से स्कूल जाती हैं, वो ड्रेस पहनकर स्कूल जाती हैं, वो अपनी अपनी किताबें लेकर के स्कूल जाती हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारा मन प्रफुल्लित होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, इनने शिक्षा के बारे में और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया और शिक्षा देने का भी काम किया है। धीरज अहवाल, अच्छापुर, सूर्यापुरा, मेघा, राजपूत, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे
भगिनी श्रद्धा राजपूत, राधिका यादव, नंबर जी फोटो को देखते हैं, स्कूल जाते हैं। अब तो स्कूल की परिभाषा ही बदल गई है। पिछले वर्षों में अनेक हाई स्कूल खान, मीनाक्षी नायक और रेखा मिश्रा, ये बोलर हमारे नौकरी एक आराम से जरा कोई जल्दी नहीं है, सभी कहीं फोटो आ जाए आराम से। बबीता हमारी मातृशक्ति की जोरदार ताली हो जाएगी। और सबने इस कार्यक्रम के बारे में बताया। मुझे बताने को तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर मैं दो बातें लिखना चाहती हूँ। ईश्वर स्वर्ग पर विराजमान है और धरती पर जिसे भगवान कहा जाता है वो माँ को कहा जाता है। जिसकी माँ है वो ये बात समझ सकता है और जिसकी माँ नहीं है वो इस कमी को समझ सकता है जिसकी माँ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग नीति आयोग का जो इंडिकेटर है उसमें 4 इंडिकेटर दिए गए हैं। उसमें पहला इंडिकेटर ये है कि प्रथम तिमाही में हमें गर्भवती माता की पहचान करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये जो इंडिकेटर है हमेशा छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि हम उससे वो बातें पूछते ही नहीं है, उसको माहवारी के संबंध में हम उससे बात नहीं करते। और माननीय प्रदेश के पशुपालन मंत्री का स्वागत करें। आपसे समाचार था, गलती थोड़ी मेरी है, गलती थोड़ी प्रशासन की भी है। सुबह मुझे याद नहीं दिलाया, व्यस्तता के कारण मैं थोड़ा देर से निकला वहां से, और जब सीओ साहब से बात हुई तो तब से लगातार गाड़ी को 100 की स्पीड से भगाते हुए यहाँ आया। आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से मुझे याद है इस बात पर कि दमोह जिला बहुत पीछे था और मैं इसके प्रशिक्षण में भी गया था, क्योंकि सारे विधायकों को पूरे देश से जितने जिले थे उन जिले के प्रतिनिधियों को सबको वहाँ बुलाया था दिल्ली में, और 2 दिन का प्रशिक्षण भी हुआ था। और मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जिला दूसरे नंबर पर, कौन से नंबर पर पहुंच गया? 6वें नंबर पर, 12 से 6वें पे आ गए। और आप सबका प्रयास होगा तो 6वें से 1 नंबर पर आने में और लेवल पर आने में कोई देर नहीं लगेगी। मैं तो आते से ही अंदर आए तो देखा कि सबसे ज्यादा मुझे लगता सारी बहनें अपने अपने बनाए हुए समूहों के सब सामान यहाँ रखे हुए। निश्चित रूप से मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि जब तक बहनों की भागीदारी नहीं होगी हर जगह, हम बराबरी पर नहीं आ सकते। एक लक्ष्य निर्धारित करके कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और संपूर्णता अभियान जिसको नाम दिया गया है, समय सीमा निर्धारित है, पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचे, सरकार की मंशा है और उसी के अनुरूप कार्य योजना प्रारंभ की गई है, जिसका लाभ आम जनमानस तक उन हितग्राहियों तक पहुंचाना है जो कि इसके लिए पात्र है।